कुरुक्षेत्र का युद्ध था। उस युद्ध में जो कि अर्जुन है उसका रथ बीच युद्ध में रुका हुआ था और वहीं पर जो अर्जुन है वो अपने रथ पर ही सवार था। अर्जुन के मन में हजारों प्रश्न उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे थे। वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो कि भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान में से एक ज्ञान था काम वासना को लेकर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काम वासना के लिए भी ज्ञान देते हैं। काम वासना को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि काम वासना होती क्या है। काम अर्थात कामना, और उसका अर्थ ये होता है कि जैसे हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी को जल्द से जल्द पाने की हमारे अंदर जो कामना होती है उसे हम काम या कामना कहते हैं। वहीं पर जो कि वासना का अर्थ ये होता है कि हमारे मन में उमड़ रही गहरी प्रवृत्तियां या फिर जो झुकाव जो कि हमारे संस्कारों से लेकर जन्म जन्मांतर तक चलती है, इसे हम वासना कहते हैं। काम वासना का कुल मिलाकर अर्थ ये होता है कि शारीरिक सुख भोग या इंद्रिय सुख को पाने की जो हमारे मन में तीव्र बार बार जो की इच्छा होती है उसको हम काम वासना कहते हैं। इसी को लेकर जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से एक ज्ञान दिया था। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है, वह अज्ञानता के मार्ग पर क्यों चला जाता है। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि हे पार्थ, जो कि मनुष्य है वो यह सब काम और क्रोध के कारण ही करता है। काम वासना जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है और वहीं पर जो कि कभी न मिटने वाली एक अग्नि के समान होती है जिसकी तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। काम वासना में फंसा व्यक्ति कभी भी सही मार्ग पर नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये काम वासना ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और जो कि मनुष्य के भीतर ही रहता है। काम वासना पहले मन को अपनी जकड़ में लेता है और फिर मोह में बांध देता है। मोह के बाद उसे फिर लोभ में लाके खड़ा कर देता है और लोभ से मनुष्य को क्रोध आने लग जाता है और क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख पाता है उस मनुष्य का सर्वनाश होना निश्चित है। वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण ने काम वासना को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु बताया। काम वासना जो कि मनुष्य के भीतर ही रहता है। काम के चलते ही जो हमारे अंदर लोभ है वो आता है और लोभ के चलते ही जब हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है तो हमें क्रोध भी आने लग जाता है, जिसके चलते हम अपने बुरे आचरण भी करने लग जाते हैं। और जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्रोध के चलते ही तो हम फिर पाप भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही काम वासना के बारे में बताया था। काम यानी कामना, अगर इसका सही से प्रयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर हम किसी चीज को चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं मन से तो ये हमारे लिए अच्छे, लेकिन अगर हम यही चीजें गलत आचरण से करते तो ये हमारे लिए सही नहीं है और जो कि ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित है, नहीं तो ये फिर तुम्हारा विनाश करवा के ही मानते। और काम वासना से बचने के लिए एक ही मार्ग बताया भगवान श्री कृष्ण ने, वो है भगवत प्राप्ति। आप अपने जितने भी कर्म है वो भगवान को अर्पण कर दो, भगवान पे ही आप सारे कर्म अपने लुटा दो, भगवान पे ही आप विश्वास करना शुरू करो। जैसे जैसे आपका मन भगवान की तरफ लगता हुआ चला जाएगा वैसे वैसे ही आप इन चीजों से दूर होते जाओगे और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। आप सात्विक की तरफ होते चले जाओगे। प्रेम और काम वासना में भी अंतर होता है। प्रेम में आत्मा का स्तर बढ़ जाता है और जो काम वासना होती है उसमें आत्मा का स्तर गिरता हुआ चला जाता है। काम वासना के चलते मनुष्य को लोभ, क्रोध, मोह, माया ये सब जागती है, जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है और जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो उसका सर्वनाश होना तय है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, अगर जो व्यक्ति एक जगह स्थिर रहता है तो वह आगे चल के अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि स्थिर मनुष्य ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है और उसके लिए भी आपको भगवत मार्ग की जरूरत है। अगर आप एक जगह स्थिर हैं तो आपको भी भगवान की प्रार्थना या भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें बीच में कभी भी कुछ बाधा आ गई तो आप जो स्थिर हैं वो नहीं रह पाओगे। और अगर स्थिर के साथ साथ भगवान की प्राप्ति कर रहे हो, आप भगवान के मार्ग पे चल रहे हो, तो आपका मन कभी भी नहीं विचलित हो। भगवान श्री कृष्ण ने पाप के बारे में अर्जुन को यही बताया
कि मनुष्य पाप अपने काम और क्रोध के चलते ही करता है, क्योंकि जब मनुष्य का मन जो काम है उसमें जकड़ जाता है तो उसको लोभ जागता है, मोह आता है, और लोभ के ही चलते उसको क्रोध आने लग जाता है जब उसको वो चीज प्राप्त नहीं होती। और जब क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो जो मनुष्य है उसका नाश होना तय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर वश होना चाहिए। अगर मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर वश नहीं होता है तो जो मनुष्य है वह काम वासना के चलते उसके अंदर जब मोह, क्रोध और लोभ जागता है तो वह जो कि बुरे आचरण है वो करने लग जाता है और धर्म के मार्ग को वो छोड़ देता है। मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर वश होना चाहिए और मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, उसे ऐसे ही भटकने देने नहीं चाहिए। मनुष्य अगर इन पर विजय प्राप्त कर लेता तो वह बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर उसने इन चीजों पर नियंत्रण नहीं रखा तो वह इन्हीं के चलते इन्हीं पे फंसा रहकर अपने जीवन का सर्वनाश कर लेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो उसके मन में ही बैठा है और वो यही है काम वासना।